Good morning everyone. So today we will discuss the MCQs of 13 July and you can also join us on our Telegram channel where we upload all these PPTs and you can also find the link in the description box below. So let's check out what are the 10 topics which we are going to cover today, and here is the list is given, and please do take a pause when you see question on the screen, answer it first, then see the explanation part and try to get at least 7 questions correct out of 10. So let's begin our today's MCQs. So question number 1 is with reference to countering America's adversaries through Sanctions Act, that is CAATSA, and the correct option here is D, meaning both the given statements are incorrect. So let's check out why both the given statements are incorrect. So स्टेटमेंट फर्स्ट इसलिए इनकरेक्ट है क्योंकि ये यूनाइटेड नेशंस का कोई लॉ नहीं है, ये है यूनाइटेड स्टेट्स फेडरल लॉ, यानी यूएस का एक फेडरल लॉ है जो सैंक्शंस इंपोज करता है ऑन ईरान, नॉर्थ कोरिया एंड रशिया। एंड बेसिकली इस लॉ का ये एम है कि ये प्रिवेंट करना चाहता है कि रेवेन्यू जो है, रेवेन्यू फ्लो इन कंट्रीज के अंदर रुक जाए या इकोनॉमिकली इनको इतना हर्ट किया जाए इन कंट्रीज को, ताकि ये अपने जो डिफेंस या फिर न्यूक्लियर वेपन्स पे खर्चा कर रहे हैं उस पे कंट्रोल करे एज पर द यूएस पर्सपेक्टिव। एंड स्टेटमेंट सेकंड इसलिए इनकरेक्ट है क्योंकि इंडिया के ऊपर अभी भी ये सैंक्शन इम्पोज किए गए हैं, ऐसा यूएस ने फिर से रिएटरेट किया है, तो इंडिया को कोई स्पेशल एग्जेम्पशंस इस सैंक्शन के अगेंस्ट नहीं मिले हैं। और क्योंकि इस लिस्ट के अंदर रशिया भी है और आपको जैसे पता है कि S-400 और जेट फाइटर डील हम लोग साइन करना चाहते हैं रशिया के साथ में, लेकिन इन सैंक्शंस की वजह से कहीं ना कहीं इंडिया पे भी उसका एडवर्स इम्पैक्ट पड़ रहा है। और रशिया हमेशा से हमारा रिलायबल डिफेंस पार्टनर रहा है, एक फ्रेंड रहा है जिसके ऊपर हम डिफेंस के सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा भरोसा करते हैं। और ये इंडिया को इसलिए इम्पैक्ट करेगा क्योंकि इस एक्ट के अंदर यूएस प्रेसिडेंट को ये एम्पावर किया जाता है कि वो इम्पोज कर सकता है सैंक्शन आइदर ऑन पर्सन और कंट्री जो एंगेज हो रही है सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन विद रशियन डिफेंस और इंटेलिजेंस सेक्टर, जिसके अंदर ऑब्वियसली इंडिया को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। So this is what CAATSA is. Now question number 2 is with reference to lithium. So the correct option here is A. That means lithium is the lightest of the known metals mainly used in renewable batteries. But statement second is incorrect. That is India is among the top producer of lithium. एंड ये इसलिए इनकरेक्ट है क्योंकि इंडिया जो है वो अमंग लार्जेस्ट इंपोर्टर्स के अंदर आता है वर्ल्ड में जब लिथियम के इंपोर्ट की बात होती है, हम एक्सपोर्टर में नहीं हैं। तो हम इंपोर्ट करते हैं लिथियम चिली से, जो कि एक लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है लिथियम का, अर्जेंटीना एंड बोलिविया, ये सारी कंट्रीज साउथ अमेरिका के अंदर हैं, तो इनकी लोकेशन ज़रूर आप चेक करें। और लिथियम इसलिए भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता जा रहा है क्योंकि लिथियम आयन बैटरीज की काफ़ी ज़्यादा डिमांड हो रही है। ये बैटरीज एक तरीके से रिचार्जेबल बैटरीज होती हैं जो कि यूज की जा सकती हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर और टेलीकम्युनिकेशन डिवाइसेस के अंदर। तो इस वजह से भी लिथियम काफ़ी ज़्यादा डिमांड में है और इसको यूज किया जाता है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एयरक्राफ्ट एंड ट्रीटमेंट ऑफ बाइपोलर डिसऑर्डर। तो कह सकते हैं कि लिथियम काफ़ी ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट मेटल है एंड अनफॉर्चुनेटली इंडिया इसका लार्जेस्ट इम्पोर्टर है, हम लोग एक्सपोर्टर नहीं है। Now question number 3 is with reference to tar bagan marmot. So the correct option here is A. That means it is a species of rodent found in China, Mongolia and Russia. But IUCN status is incorrect. That means it is not least concern. इसका IUCN status है वो है endangered. और स्पीसीज को जो थ्रेट है वो है हंटिंग की वजह से, इसके मीट के लिए इसको हंट किया जाता है। यहाँ पे आप इसकी इमेज देख सकते हैं और ये प्राइमरीली पाया जाता है यूरोप, एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका के अंदर। और इंडियन सब कॉन्टिनेंट की अगर बात करें तो इसका होम है हिमालयन, मीनिंग जो मरमोट इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पाए जाते हैं वो है हिमालयन मरमोट एंड लॉन्ग टेल मरमोट, जो कि लीस्ट कंसर्न्ड है। यहाँ आपके लिए क्वेश्चन ये है, आपको बताना है कि लॉन्ग टेल मकैक जो है उसका IUCN स्टेटस क्या है। ध्यान रखिए यहाँ मैं आपसे पूछ रही हूँ लॉन्ग टेल मकैक, ना कि लॉन्ग टेल मकैक। Now question number 4 is bubonic plague recently news is a disease caused by, and the correct option here is C, that means it is caused by bacteria.
तो जिस बैक्टीरिया की वजह से ये डिजीज होती है उसको कहते हैं यार्सीनिया पेस्टिस, और ये यूजुअली पाया जाता है स्मॉल मैमल्स एंड देयर फ्लीज के अंदर। और ये जो डिजीज है वो ट्रांसमिट होती है फ्रॉम एनिमल टू ह्यूमन, और इस वजह से ये जूनोटिक डिजीज है। अगर ह्यूमन टू एनिमल ट्रांसफर होता है तो उसको हम रिवर्स जूनोटिक डिजीज कहते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज नीमू अ स्ट्रेटेजिक लोकेशन रिसेंटली न्यूज इज लोकेटेड इन, and the correct option is it is located in Ladakh. So option will be B. So recently ये जो लद्दाख का एरिया है LAC रीजन के आसपास, ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है। तो उससे रिलेटेड जो भी प्लेसेस आप ज़्यादा से ज़्यादा देख सकते हैं या ज़्यादा से ज़्यादा जो न्यूज़ में है उनको लोकेट ज़रूर करें। देखें कि नॉर्थ से साउथ में क्या डायरेक्शन है या ईस्ट से वेस्ट से ईस्ट के साइड में किस तरीके से है। तो पूरा ट्राई करें उस लोकेशन को याद करने की। तो यहाँ जो लोकेशन है वो है नीमू, जो कि 50 किलोमीटर्स है ले से, और ये यूटी लद्दाख के अंदर आता है। और रिसेंटली इसलिए न्यूज़ में है क्योंकि BRO जो है वो कंस्ट्रक्ट कर रहा है एक रोड फ्रॉम पेडुम इन द जास्कर वैली टू नीमू, जो कनेक्ट करेगा लद्दाख टू मनाली वाया लाहुल वैली। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इज विद रेफरेंस टू इजारदारी सिस्टम। सो डू टेक अ पॉज and choose the correct option, and here is the 4 statements given, and the correct option here is A, that means statement 4 this system was a successful attempt is incorrect, क्योंकि ये जो सिस्टम था वो एक फेलियर था। और मेन रीजन इसका ये था कि जो रेवेन्यू कलेक्शन था वो प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड से रिलेटेड नहीं था, क्योंकि इसके अंदर जो लाइसेंस दिए जाते थे वो उनको दिए जाते थे जो हाईएस्ट बीडर होगा और जिसको रेवेन्यू कलेक्ट करना होगा। और ये सिस्टम स्टार्ट हुआ था वारेन हेस्टिंग के टाइम पे, और जो हाईएस्ट बीडर होता था उसको कॉन्ट्रैक्टर भी बोलते थे, और जिसको एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया है 5 इयर्स के लिए। अब क्योंकि यहाँ पे फोकस रेवेन्यू जनरेशन से था ना कि प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने पे, तो जब प्रोडक्टिविटी लैंड की खराब हो गई तो उसके इम्प्रूवमेंट पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था इस सिस्टम के अंदर। तो लॉन्ग टर्म में ये सिस्टम एक फेलियर प्रूव होता है, और इसके अंदर पीजेंट्स का भी बहुत एक्सप्लोइटेशन होता है बाय कॉन्ट्रैक्टर्स, यानी जो हाईएस्ट बीडर थे जिनके अंडर ये रेवेन्यू कलेक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 इज हाउ US गवर्नमेंट्स न्यू गाइडलाइंस फॉर फॉरेन स्टूडेंट्स वुड अफेक्ट इंडियंस। सो डू टेक अ पॉज एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, एंड यू हैव टू चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट हियर, एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर इज B, दैट मीन्स स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट। एंड स्टेटमेंट सेकंड इसलिए इनकरेक्ट है क्योंकि US के अंदर अगर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की बात करें तो इंडियंस का नंबर सेकंड है, चाइनीज उस पे फर्स्ट नंबर पे हैं। अब कुछ इस तरीके के गाइडलाइंस आए हैं कि जो स्टूडेंट्स वहाँ पे हैं अगर उनका पूरा स्कूलिंग जो है या फिर क्लासेस जो हैं अगर वो एंटायरली ऑनलाइन चल रही है तो उनको US छोड़ना पड़ेगा। अगर वो इन पर्सन जाके ऑफलाइन क्लासेस ले रहे हैं तो ही उनको वहाँ पे रुक सकते हैं वो, और अगर ऑनलाइन क्लासेस दे भी रहे हैं तो एक सर्टेन क्राइटेरिया है कि इतने आवर्स तक ही वो ले सकते हैं, उसके बाद में उनको ऑफलाइन क्लासेस लेनी पड़ेगी। तो उनके सामने 2 ही ऑप्शन मेनली बचते हैं कि या तो वो इंडिया वापस आएं या फिर कुछ ऐसे प्रोग्राम में अपने आप को एनरोल करें जहाँ पे ऑफलाइन क्लासेस दी जा रही हों। और क्योंकि वहाँ पे इंडियंस का नंबर सेकंड है तो आप सोच सकते हैं कि कितने ज़्यादा स्टूडेंट्स US के अंदर एजुकेशन ले रहे हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 इज रिसेंटली हर्ड इम्यूनिटी अगेंस्ट COVID-19 वर इन न्यूज़। So the correct option here is C, that means both again statements are correct. So recently एक स्टडी की गई जिसके अंदर ये पाया गया कि हम जिस तरीके से प्रोजेक्ट किया जा रहा था कि अगर एक हर्ड इम्यूनिटी अचीव कर ली जाती है तो हो सकता है COVID-19 का जो ये स्प्रेड है, जो ट्रांसमिशन है वो कंट्रोल हो जाए। लेकिन रिसेंट स्टडी जो स्पेन के अंदर की गई है तो उससे ये पाया गया है कि सिर्फ 5% ही ऐसी स्पेनिश पॉपुलेशन है जिनके अंदर ऐसी एंटीबॉडीज डेवलप हुई हैं जो इस वायरस के अगेंस्ट रिस्पॉन्स कर सकती हैं। एंड हम ऑलरेडी हर्ड इम्यूनिटी पढ़ चुके हैं, तो आपसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप इस बारे में देखें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि व्हाट इज हर्ड इम्यूनिटी। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 इज रिसेंटली स्मार्ट स्वैब रोबोट वाज इन न्यूज। सो व्हाट इज द रोल ऑफ दिस रोबोट, एंड द करेक्ट ऑप्शन इज A, दैट मीन इट हेल्प्स इन कलेक्टिंग कोविड टेस्ट सैंपल्स। तो कोयम्बटूर बेस्ड रोबोटिक्स इंजीनियरिंग है जिन्होंने इसको डेवलप किया है और ये काम करेगा टेस्ट सैंपल्स कलेक्ट करने का। तो इसके अंदर एक सेफ डिस्टेंस मेंटेन की जा सकती है, तो इसलिए ये एक रिलायबल डिवाइस माना जा रहा है।
Now question number 10 is recently Vladivostok was in news, so where is it located? And the correct option is it is located in Russia, so option is C. And here is the image is given, map is given, you can see the location. It is located in Russia. Don't confuse it with China, although it is very much near to the China. तो यहाँ पे आप चेक कीजिए कि कौन सा सी इस प्लेस के पास में है. एंड वन मोर थिंग, जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कोशिश कीजिए कि आप सभी उसको अटेम्प्ट करें. अगर किसी एक ने कमेंट में उसका आंसर लिख दिया है तो ऐसा नहीं है कि आप उसको ना लिखें, क्योंकि ये आपके लिए ज़रूरी है, आपको उस चीज़ से याद रहेगा. अगर आप इस पे कंफर्टेबल नहीं है तो एटलीस्ट उसको ज़रूर गूगल करके अपनी नोटबुक में नोट डाउन करें. So that's all in our today's MCQs, and if you want to contact us, these are the details. And please subscribe our channel and press the bell icon to get the latest update of the videos. So stay safe, stay healthy, have a nice day, and thank you.